हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के वचन का बहुत महत्व होता है। ऐसा कहते हैं कि एक विश्वासी जितना परमेश्वर के वचन में मजबूत होता है, उतना ही वो परमेश्वर में मजबूत होता है। हमारे विश्वास को और दृढ़ करने का, हमारे विश्वास को और मजबूत करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम परमेश्वर के वचन में मजबूत होते जाएं। हमें केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ना ही नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना भी जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें ऐसी गहरी गहरी बातों को सिखाता है जिससे हमारी विश्वास की यात्रा और भी अधिक अच्छी हो जाती है और परमेश्वर के साथ हमें गहरे रिश्ते का एंजॉय कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी का चाल चलन हमारा हो सकता है। और इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन की एक श्रेणी को शुरू कर रहे हैं, एक सीरीज को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम परमेश्वर के वचन से गलातियों के नाम प्रेरित पौलुस की लिखी हुई पत्री के अध्ययन को शुरू करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम इस पत्री का एक साथ मिलकर अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर हमें अपने वचन में और अधिक मजबूत करेगा। गलातियों की पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई। गलातियों की पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई एक आरंभिक पत्रियों में से एक है। जब पौलुस ने अपनी सेवकाई को शुरू किया, पौलुस ने 3 मिशनरी यात्राएं की और पौलुस अपनी पहली मिशनरी यात्रा में गलातियों के क्षेत्र को जाता है और वहां पर जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता है और वहां पर कई कलीसियाओं की स्थापना होती है और इस प्रकार गलातियों में कलीसियाओं की स्थापना होती है। आज हम सीधा सीधा गलातियों की पत्री में से तो ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन गलातियों की पत्री के परिचय को हम देखेंगे, उसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे ताकि हम गलातियों की पत्री को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। गलातियों की पत्री को समझने के लिए हमें उसके लेखक प्रेरित पौलुस के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले वो शाऊल के नाम से जाना जाता था और वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसियाओं को सताया करता था। आपको याद होगा स्तिफनुस के हत्या में भी शाऊल शामिल था। प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में हम पाते हैं कि पौलुस, जिसे शाऊल के नाम से जाना जाता था, अधिकार के पत्रों को लेकर दमिश्क में मसीहों को सताने के लिए, उन्हें बंदी बनाने के लिए जा रहा था। लेकिन जब वो मार्ग पर ही था तो जी उठे प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका सामना होता है। प्रभु यीशु मसीह को वो दर्शन में देखता है और प्रभु यीशु मसीह उससे बात करता है और वहां पर हम शाऊल के मन परिवर्तन को देखते हैं और उसके बाद कलीसिया को सताने वाला वो शाऊल पौलुस के रूप में कलीसिया को बनाने वाला बन जाता है। वो अंताकिया की कलीसिया में जाता है जहां से पौलुस और बरनबास को अन्य जातियों के बीच सेवा करने के लिए अलग किया जाता है। पवित्र आत्मा उन्हें अलग करता है और वो अन्य जातियों की सेवा करने के लिए निकल पड़ते हैं और वहां से पौलुस अपने जीवन में 3 मिशनरी यात्राओं को करता है जिनमें वो अलग अलग कलीसियाओं की स्थापना करता है। अलग अलग कलीसियाओं में अलग अलग जगहों पर जाकर वो कलीसियाओं की स्थापना करके उनमें परमेश्वर के लोगों को रखता है ताकि वो कलीसियाएं और आगे बढ़ सके। अपनी पहली मिशनरी यात्रा में वो गलातियों की ओर जाता है। अब गलातिया कोई एक शहर नहीं है, वो एक क्षेत्र है, वो एक रीजियन है और उसमें कई छोटे छोटे टाउन्स हैं, नगर हैं जिनमें पौलुस जाकर परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना करता है। पौलुस जब वहां पर प्रचार करके वापस आता है तो पौलुस के पीछे से ऐसे लोग उस कलीसिया में घुस जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं लेकिन अब भी वो अपनी यहूदी मानसिकता में डूबे हुए हैं। वे गलातियों के लोगों को जाकर क्या कहते हैं
वे कहते हैं कि तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास तो करना है, लेकिन इसके साथ ही साथ तुम्हें यहूदी व्यवस्था का पालन भी करना होगा, तुम्हें यहूदी रीति रिवाजों को भी मानना होगा। और इस प्रकार वो आकर गलातिया के विश्वासियों को बहका देते हैं, उनके मन के अंदर एक असमंजस को डाल देते हैं, उनके मन के अंदर एक गड़बड़ी को डाल देते हैं, जिसके द्वारा वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कौन से मार्ग को अपनाना है। जब पौलुस को यह सब पता चलता है तो पौलुस इससे खुश नहीं होता। पौलुस यरूशलेम की कलीसिया के अधिकारियों के पास, उनके अगुओं के पास जाता है, उनसे बात करता है और इस समस्या का एक समाधान निकालने की कोशिश करता है। लेकिन साथ ही साथ वो गलातिया के लोगों को, गलातियों के विश्वासियों को भी एक पत्र लिखता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, और उनको भी बताता है कि वास्तव में सच्चा सुसमाचार क्या है। वो बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना वास्तव में क्या है, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना वास्तव में क्या है। जो झूठे शिक्षक उस कलीसिया में घुस आए थे, उन्होंने गलातिया के लोगों को कई प्रकार की बातों को बताकर बहका दिया था। उसमें से एक बात जो पौलुस के बारे में उन्होंने कही थी, वो ये थी, इस बात पर संदेह है कि क्या पौलुस सचमुच परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया एक प्रेरित है? क्या पौलुस सचमुच परमेश्वर के वचनों को जानता है? क्या पौलुस प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा है? क्या पौलुस का सुसमाचार सच्चा सुसमाचार है? ऐसी कई बातों का भ्रम उन्होंने गलातिया के लोगों के जीवन में डाल दिया, जिसके कारण वो उलझन में आ गए। लेकिन पौलुस जब पत्री लिखता है तो उनको बहुत अच्छी तरीके से बताता है। पौलुस पत्री की शुरुआत ही इस प्रकार से करता है कि वो परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराया गया एक प्रेरित है। और पहले अध्याय में जब आगे बढ़ते हैं, हम इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। वो कहता है कि कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। वो कहता है यदि कोई स्वर्गदूत आकर भी कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो उसकी ना सुनना। अगर वो खुद आकर भी कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो उनकी ना सुनना, क्योंकि एक ही सुसमाचार है। वो गलातियों के लोगों को लिखता है कि उसी एक ही सुसमाचार के ऊपर तुम्हें विश्वास करना है। पौलुस जब गलातियों में था तो उसने सच्चा सुसमाचार सुनाकर उन्हें परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करने के लिए उसने प्रेरित किया। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के अलावा उन्हें किसी और रीति रिवाज की जरूरत नहीं है। उन्हें पवित्र आत्मा सहायता करेगा कि वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसी के द्वारा उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन अब जब ये झूठे शिक्षक उस कलीसिया में घुस आए थे, उन्होंने यहूदी रीति रिवाजों के बारे में, यहूदी प्रथाओं के बारे में जब उन्हें बताना शुरू किया और ये कहना शुरू किया कि उन्हें मूसा की व्यवस्था का पालन करना होगा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ साथ यहूदी व्यवस्था का पालन करना, यहूदी रीति रिवाजों का पालन करना होगा, तो इस बात से प्रेरित होकर प्रेरित पौलुस ने गलातियों की पत्री लिखी, ताकि वह उन्हें सच्ची शिक्षा की ओर आमंत्रित कर सके, ताकि वो उन्हें सच्ची शिक्षा की ओर लेकर जा सके। और सच्ची शिक्षा देने के लिए कई बार पौलुस अपनी इस पत्री में कई कठोर शब्दों का इस्तेमाल भी करता है। आप जब गलातियों की पत्री को पढ़ते हैं तो आप ये भी पाते हैं कि पौलुस उन्हें निर्बुद्धि गलातियों भी कहता है, निर्बुद्धि गलातियों। और वो क्यों कहता है? पौलुस कहता है कि उन्होंने आत्मा से शुरू करके शरीर की रीति पर अंत करना चाहा है। उन्होंने शुरू तो आत्मा की रीति पर किया, विश्वास के द्वारा सुसमाचार पर विश्वास किया, लेकिन अब वो शरीर की रीति पर इसे समाप्त करना चाहते हैं। और इसलिए पौलुस उन्हें सच्ची शिक्षा देना चाहता है।
पौलुस उनकी गलतियों को सुधारना चाहता है। पौलुस उन्हें सच्चे विश्वास में मजबूत बनाए रखना चाहता है। इसलिए वो गलातियों की पत्री गलातियों के विश्वासियों के लिए लिखता है, ताकि वे अपने विश्वास से भटक ना जाएं। आज भी जब हम देखते हैं हमारे चारों तरफ कई प्रकार की गलत शिक्षाएं, कई प्रकार की झूठी शिक्षाएं व्याप्त हो सकती हैं। हमने शायद शुरू आत्मा की रीति से किया हो, लेकिन कई लोग हो सकते हैं जो हमें शरीर की रीति पर चलाना चाहते हों, जो हमें अन्य अन्य तरीकों से बहकाना चाहते हों। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन पर मजबूत रहते हैं, परमेश्वर के वचन की नींव पर हम लोग मजबूत रहते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन से भटकते नहीं हैं, हम परमेश्वर से भटकते नहीं हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए हुए हमारे जीवन में उस उद्धार के कार्य को बनाए रखते हैं। बाइबल में 2 लोगों का जिक्र है जिन्होंने घर बनाया। एक के बारे में लिखा है कि उसने चट्टान पर नींव खोदी और उस पर घर बनाया। आंधी आई, तूफान आई, बारिश आई, उस घर पर लगी, लेकिन वो घर मजबूत रहा। वहीं दूसरा एक व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के वचन को सुना तो सही, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे माना नहीं, और इसलिए जब आंधी आई, जब तूफान आया, जब बारिश आई, उस घर पर लगी और वो घर ढह गया। जिस प्रकार पौलुस चाहता था कि गलातियों के लोग परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के सच्चे वचन पर, परमेश्वर के वचन की सच्ची शिक्षाओं पर आधारित रहें, वो गलत शिक्षाओं से दूर रहें, वैसे ही जब परमेश्वर के वचन का सच्चाई से अध्ययन करते हैं, केवल पढ़ते नहीं बल्कि उसका गहराई से अध्ययन करते हैं, सच्ची शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम भी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आत्मसात कर पाएंगे, परमेश्वर की वचन की सच्ची शिक्षाओं को अपने जीवन में ला पाएंगे और हम बहकाए नहीं जाएंगे। जिस प्रकार पौलुस ने गलातियों को चेताया, आज हमारे लिए भी वो एक चेतावनी है कि हम परमेश्वर के सच्चे वचन, परमेश्वर के वचन की सच्ची शिक्षाओं पर हम आधारित रहें, हम उससे भटके नहीं। आज हमने गलातियों की पत्री के इस परिचय को और उसकी पृष्ठभूमि को देखा है। अगले वीडियो में हम लोग गलातियों की पत्री के पहले अध्याय से शुरू करेंगे और हम परमेश्वर के वचन को और मजबूती से सीखते हुए चले जाएंगे और हम लोग और सभी इसके अध्यायों का हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े। आप अगले वीडियोस में भी हमारे साथ जुड़ना, ताकि आप परमेश्वर के वचन की सच्ची शिक्षाओं को प्राप्त कर सकें और उसके वचन में बने रह सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।